Hi. So we are going to discuss about DSCP snooping. So DSCP snooping क्या करता है? किसी भी रग DSCP सर्वर मीन्स कि अटैकर DSCP सर्वर से बचाता है. तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी है जहाँ पे DSCP सर्वर है और वो स्विच से कनेक्टेड है और उसके बाद इसका लैन नेटवर्क है जहाँ पे PCs वगैरह कनेक्टेड है. यहाँ पे हमने रग DSCP सर्वर शो किया है, दैट इज़ कॉल्ड द अटैकर DSCP सर्वर. तो अगर अटैकर DSCP सर्वर उस लैन नेटवर्क में आता है तो उस केसेस में क्या होगा, अगर स्विचेस पे DSCP स्नूपिंग अनेबल रहेगा तो वहाँ से DSCP IP रिसीव नहीं होगी रग DSCP सर्वर से, राइट. सो मेन पर्पस होता है DSCP स्नूपिंग को किसी भी रग DSCP सर्वर से बचाना, क्योंकि DSCP सर्वर में जब DSCP क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है तो वो डिस्कवर मैसेज होता है. जब यहाँ से वो डिस्कवर मैसेज स्विच को भेजेगा तो वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, राइट. उसके बाद क्या ढूंढेगा, ये ढूंढेगा किसी भी ना किसी DSCP सर्वर को ढूंढेगा, है ना. तो पहले से नेटवर्क चल रही है ना, और सडन किसी रग DSCP सर्वर स्विच में कनेक्ट कर देते हैं तो उस केसेस में क्या होगा कि रग DSCP सर्वर से क्लाइंट को IP एड्रेस मिल सकती है. तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं DSCP स्नूपिंग, जो कि हम स्विचेस पे अप्लाई करते हैं, राइट. ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कुछ लैन नेटवर्क में कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कोई वाईफाई राउटर है ना, और वाईफाई राउटर जो है वो लैन नेटवर्क में रनिंग है, और बाई मिस्टेक किसी ने क्या किया, इसका जो पोर्ट है, इसका जो लैन पोर्ट होगा, उस लैन पोर्ट से इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, किसी भी लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया, और ये जो वाईफाई राउटर है वो ऑलरेडी रिसीव कर रहा है बैंड नेटवर्क पे इंटरनेट. और सडन क्या हुआ कि बाई मिस्टेक यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया लैन पोर्ट से सिस्को स्विच के बीच में, तो उससे क्या होगा कि ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ये DCP IP देगा. तो उस केसेस में क्या होगा कि दो DSCP सर्वर क्या करेंगे, IP प्रोवाइड कर रहे होंगे. तो इस केसेस में क्या होगा कि ब्रॉडकास्ट मैसेज इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, तो क्या होगा कि नेटवर्क अनस्टेबल हो जाएगा. जब नेटवर्क अनस्टेबल हो जाएगा तो उस केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, DSCP स्नूपिंग अप्लाई करते हैं. तो DSCP स्नूपिंग जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जस्ट सिर्फ ट्रस्टेड DSCP सर्वर से ही IP रिसीव होगी, बाकी किसी अदर DSCP सर्वर से IP रिसीव नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या है, स्नूपिंग जब भी हम अप्लाई करते हैं तो किसी एक पोर्ट को हम ट्रस्ट बनाते हैं, जहाँ से वो एक्चुअल DSCP सर्वर कनेक्टेड है वहाँ उसको हम ट्रस्ट बनाते हैं. बाकी सारे पोर्ट क्या होते हैं, अनट्रस्ट होते हैं, और अनट्रस्ट पोर्ट से DSCP IP रिसीव नहीं हो सकती है. ओके, नाउ सो ये हमारे पास टोपोलॉजी बना रखा है और इस पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे DSCP स्नूपिंग. सो हम देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं DSCP स्नूपिंग. सो ये है R1 जो कि जो राउटर है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, DSCP सर्वर बना रखा है इसको, है ना. ये मैंने DSCP सर्वर पर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना. हम IP एड्रेस भी देख लेते हैं, that is this one IP that is configured on ETH0/1, right. the connect switch one is connected, है ना. फिर वहाँ से हमने एक PC को शो किया हुआ है. लेट्स गो ऑन द स्विच. ये हमारे पास स्विच, और यहाँ पे अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, राइट. अगर हम स्नूपिंग चेक करने के लिए अगर हम चेक करें तो शो IP DSCP स्नूपिंग करेंगे, शो IP DSCP स्नूपिंग करेंगे. तो फिलहाल के लिए क्या है कि स्विच DSCP स्नूपिंग डिसेबल्ड है, राइट. तो अगर डिसेबल्ड है तो ये नॉर्मल स्विच की तरह बिहेव करेगा. तो अगर हम PC पे जाते हैं और PC के जाने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं CMD से हम करते हैं IP config. सो फिलहाल मैनुअली IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है. लेट्स कॉन्फ़िगर इट ऑन Optane.
राइट। क्या होगा, इसको IP एड्रेस मिल चुका है 192.168.1.3, है ना। तो अभी स्विच 1 पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एक नॉर्मल स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, स्विच 1 पे हम DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। चलेंगे हम स्विच 1 पे, और स्विच 1 पे जाएंगे, हम देखेंगे कि अभी स्विच DHCP स्नूपिंग डिसेबल्ड है। तो एनेबल करने के लिए जो कमांड होती है IP DHCP स्नूपिंग, है ना। IP DHCP स्नूपिंग हमने एनेबल कर दिया। एग्जिट करेंगे और यहाँ पे करेंगे शो IP DHCP स्नूपिंग। शो IP DHCP स्नूपिंग जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, स्विच DHCP स्नूपिंग इज एनेबल्ड, है ना। स्विच DHCP ग्लीनिंग इज डिसेबल्ड। ग्लीनिंग इज ऑल्सो यूज फॉर मॉनिटरिंग द DHCP, बट इसका यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस, रीड पर्पस यूज होता है ग्लीनिंग, दैट इज़ यूज फॉर जस्ट मॉनिटर द DHCP पैकेट्स। इसको भी हम एनेबल कर सकते हैं हम चाहें तो। IP DHCP स्नूपिंग ग्लीन, राइट। शो IP DHCP स्नूपिंग करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शो स्विच DHCP स्नूपिंग इज enabled, स्विच DHCP ग्लीनिंग इज enabled, राइट। तो हमने DHCP स्नूपिंग अनेबल कर दिया, लेकिन जैसे ही हम DHCP स्नूपिंग अनेबल कर देंगे तो स्विच के जितने भी सारे पोर्ट हैं वो अनट्रस्ट मोड पे चले जाते हैं, राइट। सारे पोर्ट जो है अनट्रस्ट पोर्ट पे चले जाते हैं। जब भी अनट्रस्ट पोर्ट होगा, अगर स्विच के सारे पोर्ट अनट्रस्ट होंगे तो क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट से डिस्कवर मैसेज आएगा, डिस्कवर मैसेज आते ही ये लुक करेगा DHCP सर्वर की ओर, DHCP सर्वर के पास जाएगा। अब DHCP सर्वर क्या करेगा, ऑफ़र करेगा, राइट। तो हमने स्विच पे क्या किया है, DHCP स्नूपिंग एनेबल किया हुआ है ना। तो DHCP स्नूपिंग किया हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि IP रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है। IP कॉन्फ़िग रिलीज करेंगे हम, रिलीज हो गया, फिर IP कॉन्फ़िग रिन्यू करेंगे। तो जैसे हमने रिन्यू किया तो वापस से IP एड्रेस रिसीव हो चुकी है, लेकिन हमने DHCP स्नूपिंग एनेबल किया हुआ था स्विच पे। तो जब DHCP स्नूपिंग एनेबल्ड किया हुआ है और सारे पोर्ट अनट्रस्ट मोड पे हैं तो सर्वर ऑफ़र नहीं करना चाहिए। सर्वर अगर ऑफ़र करता है तो स्विच उसे स्टॉप करना चाहिए, लेकिन स्विच ने उसको स्टॉप नहीं किया। क्यों नहीं स्टॉप किया, बिकॉज हमने DHCP स्नूपिंग तो एनेबल कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि किस VLAN पे हमें DHCP स्नूपिंग एनेबल करना है। Here it is showing DHCP snooping is configured on following VLAN, that is none. So अभी किसी भी VLAN पे DHCP snooping अप्लाइड नहीं है, तो उस केसेस में ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इन करेंट सिचुएशन क्या है कि स्विच 1 पे क्या चल रहा है, VLAN 1 चल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जाएंगे हम VLAN 1 पे DHCP स्नूपिंग अनेबल करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं IP DHCP स्नूपिंग VLAN 1। बाई डिफ़ॉल्ट VLAN 1 चल रहा है फ़िलहाल, तो हम VLAN 1 पे कर देते हैं, डन। अब हम चेक करेंगे शो IP DHCP स्नूपिंग। जैसे हम चेक करेंगे शो IP DHCP स्नूपिंग, तो यहाँ पे शो कर रहा है DHCP स्नूपिंग इज़ कॉन्फ़िगर्ड ऑन फॉलोइंग VLAN, दैट इज़ VLAN 1। एंड नेक्स्ट शो कर रहा है DHCP snooping is operational on following VLAN, that is 1 VLAN, right। now अब हम PC पे जाते हैं और इस PC पे हम चेक करते हैं IP config रिलीज हो चुका, IP config renew। सो अब जो है इस PC को IP एड्रेस नहीं मिल रहा।
राइट। क्यों नहीं हो रहा, क्यों रिसीव नहीं हो रहा है? बिकॉज DHCP स्नूपिंग VLAN 1 पे हमने अनेबल कर दिया है, और इस केसेस में जितने भी स्विच के सारे पोर्ट हैं वो अनट्रस्ट मोड पे हैं, और अनट्रस्ट मोड पे कोई भी DHCP सर्वर की जब भी ऑफ़र रिक्वेस्ट आएगी तो वो ऑफ़र रिक्वेस्ट रिसीव नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट से DHCP डिस्कवर मैसेज तो जा रहा है ना, वो सर्वर को रिसीव हुआ, अब सर्वर ऑफ़र कर रहा है, जैसे ऑफ़र कर रहा है तो इस केसेस में क्या हो रहा है, सर्वर पे जो ऑफ़र हो रही है वो अनट्रस्ट पोर्ट पे रिसीव हो रहा है। तो अनट्रस्ट पोर्ट पे क्या होगा, DHCP सर्वर की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल सर्वर है जिस भी पोर्ट से कनेक्ट है स्विच के, उस पोर्ट को हम ट्रस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ट्रस्ट, इंटरफेस E0/0 पे जाएंगे, दैट इज E0/0 जो है वो DHCP सर्वर से कनेक्टेड है स्विच के। तो यहाँ पे करेंगे हम IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट, है ना, एंटर। हमने E0/0 को ट्रस्ट बना दिया। चेक कर लेते हैं, शो IP DHCP स्नूपिंग। जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दिस वन, Ethernet 0/0 trusted yes, allow option yes, and unlimited, rate limit unlimited है, right। now let's check कि IP एड्रेस रिसीव हो रही कि नहीं हो रही है। IP एड्रेस अभी तक रिसीव नहीं हुई, इतने देर में तो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ रिसीव, शो IP DHCP स्नूपिंग। सो IP कॉन्फ़िग रिन्यू किया हमने, लेकिन क्लाइंट डिस्कवर मैसेज भेज तो रहा है, लेकिन इसको IP एड्रेस रिसीव नहीं हो रहा है ना। इसका कारण है इंसर्शन ऑफ ऑप्शन 82 इज़ अनेबल्ड, है ना, ये एनेबल्ड है ना। इंसर्शन ऑफ ऑप्शन 82 इज़ एनेबल्ड। सो ऑप्शन 82 अगर एनेबल्ड रहेगा तो इस केस में क्लाइंट को DHCP IP एड्रेस रिसीव नहीं होगी। इसका कारण ये है कि जो ऑप्शन 82 है वो रिले एजेंट का काम करता है। सो ऑप्शन 82 क्या है, वर्क्स फॉर द रिले एजेंट। ऑप्शन 82 वर्क्स फॉर रिले एजेंट, राइट, रिले एजेंट के लिए वर्क करता है ऑप्शन 82। अब DHCP में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो मेन रूप से हम ऑप्शन 82 के बारे में ही डिस्कस करते हैं, है ना। एक्सेप्ट IP, जब भी DHCP पैकेट जाता है तो हर DHCP पैकेट के साथ जो भी मैसेज जाता है उस मैसेज में ऑप्शन को ऐड करता है एक्सेप्ट IP। फॉर एग्जांपल सबनेट मास्क से साइन हुआ तो उसके लिए ऑप्शन ऐड होता है, गेटवे IP एड्रेस हुआ उसके लिए ऑप्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। सो ऑप्शन 82 रिले एजेंट के लिए वर्क करता है। रिले एजेंट क्या होता है, रिले एजेंट एक एजेंट होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है ना। फॉर एग्जांपल कुरियर बॉय क्या करता है, वो आपके पास जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट हमारे पास भेजता है। जो भी प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे पास भेजता है। तो वो क्या काम करता है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। उसी तरीके से ऑप्शन 82 होता है जो रिले एजेंट के लिए काम करता है ना। इस केस में ऑप्शन 82 अभी क्या हो रहा है कि पीसी को रिसीव नहीं हो रही IP एड्रेस। हमने DHCP स्नूपिंग हमने एनेबल किया हुआ है, हर पोर्ट हमने ट्रस्ट भी बना दिया जो भी पोर्ट में है ना। अब क्या हो रहा है कि ऑप्शन 82 एनेबल्ड है, तो जब भी
डिस्कवर मैसेज जाता है, स्विच के पास डिस्कवर मैसेज गया, इस केसेस में ऑप्शन 82 एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है ना। और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है ना, ऑप्शन 82 ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है किसका, वीलाइन का होता है और पोर्ट का होता है, स्विच पोर्ट का होता है। वीलाइन प्लस स्विच पोर्ट एंड सिस्टम आईडी। और सिस्टम आईडी जो होता है वो स्विच का मैक एड्रेस होता है, राइट। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, insertion of option 82 is enabled. There is circuit ID, default format VLAN mode, port, VLAN mode and port, and the remote ID that is the MAC address, right? तो ये ऐड कर करके DHCP सर्वर के पास भेजता है ना। तो ऑप्शन 82 ने क्या किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, दैट इज़ VLAN इन्फॉर्मेशन और स्विच पोर्ट इन्फॉर्मेशन। कौन सा स्विच पोर्ट का इन्फॉर्मेशन, जहाँ से रिक्वेस्ट आई, ये पीसी है, पीसी ने डिस्कवर मैसेज किया, इस जो भी यहाँ पे पोर्ट होगा इस पोर्ट का इन्फॉर्मेशन ऐड कर करके DHCP सर्वर के पास भेजता है ना। तो DHCP सर्वर समझता है कि ये रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन है, ये रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस DHCP सर्वर को कोई भी एजेंट दिखाई नहीं देता है ना। तो उस रिले एजेंट में क्या देखता है कि रिले एजेंट की आईपी देखता है, जो कि विलेन इंटरफेस की आईपी होगी, है ना। इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना होगा। रिले एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच पे हम इंटरफेस जो भी विलेन चल रहा होगा, अभी फ़िलहाल विलेन 1 चल रहा है, उस विलेन 1 पे जाएंगे और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। और आईपी एड्रेस वो कॉन्फ़िगर करेंगे जो आईपी एड्रेस DHCP सर्वर के सबनेट से मैच करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1.1 है तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 1.254, ठीक है। सो अभी के लिए फ़िलहाल DHCP सर्वर के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो इन्फॉर्मेशन जा रही है विलेन की इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ऑप्शन 82 की इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो ऑप्शन 82 जैसे ही जा रहा है तो स्विच समझ रहा है कि ये रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन है। और रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन में क्या है कि विलेन प्लस पोर्ट की इन्फॉर्मेशन को देख तो रहा है, सिस्टम आईडी भी देख रहा है, लेकिन क्या नहीं देख रहा, रिले एजेंट की आईपी नहीं देख रहा, नॉट अवेलेबल, विच इज़ कॉल्ड GIADDR, है ना। तो अभी जो GIADDR रिसीव हो रहा है वो 0.0.0.0 मान रिसीव हो रहा है, मतलब इसके पास कोई भी रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिले एजेंट की आईपी नहीं है। ऑप्शन 82 तो रिसीव हुआ जिसमें से विलेन और पोर्ट की इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, तो इसको लगा कि रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो रिले एजेंट की अगर इन्फॉर्मेशन है तो GIADDR भी देखता है, दैट इज़ द रिले एजेंट IP, and there is no relay agent IP, that is 0.0.0. So DHCP सर्वर इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लाइंट की तरफ से वो उसे रिसीव नहीं हो रहा है, बिकॉज DHCP सर्वर ने डिस्कार्ड कर दिया। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन 82 को हम डिसेबल कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ ऑप्शन 82 इज़ अनेबल्ड, और अभी हम रिले एजेंट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं। तो चलिए हम डिसेबल करके देखते हैं क्या करेंगे। IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन करेंगे, नो IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन। तो हमने क्या कर दिया, ऑप्शन 82 को डिसेबल कर दिया। और हम यहाँ से चेक कर लेते हैं शो IP DHCP स्नूपिंग। तो जैसे हम शो IP DHCP स्नूपिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इंसर्शन ऑफ ऑप्शन 82 इज़ डिसेबल्ड, राइट। अब जब ये डिसेबल्ड हो गया
तो ये रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जाएगा, है ना। क्या होता है कि जैसे ही क्लाइंट ने डिस्कवर मैसेज भेजा, स्विच को रिसीव हुआ, स्विच ने देखा कि ऑप्शन 82 एनेबल्ड है, तो ऑप्शन 82 में VLAN प्लस पोर्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर करके राउटर कि DHCP सर्वर को भेज देता है, और DHCP सर्वर चेक करता है, देखता है कि जो भी मैसेज उसके पास रिसीव हुआ है वो ऑप्शन 82 ऐड होकर के आया है, दैट मीन्स कि रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन है। और जैसे ही रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन है तो ये लुकअप करता है रिले एजेंट की IP, है ना, जो कि स्विच के विले इंटरफेस की IP होगी, है ना। तो वो यहाँ पे इसको 0.0.0 मिलता है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है रिले एजेंट की IP के बारे में। तो इस केसेस में क्या करता है, ये डिस्कार्ड कर देता है। और जैसे ही हमने यहाँ पे ऑप्शन 82 को डिसेबल्ड किया तो उस केसेस में क्या हुआ कि यहाँ पे IP एड्रेस रिसीव हो चुका है, राइट, है ना। ये हमने डिस्कस किया ऑप्शन 82 डिसेबल करने के बाद, और ऑप्शन 82 में क्या इन्फॉर्मेशन भेजता है वो हमने डिस्कस किया। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं रिले एजेंट। अगर रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसमें, वो हम देखते हैं। तब हम देखते हैं कि जब रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्लाइंट को IP एड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वापस से हम सबसे पहले हम इसको एनेबल कर देंगे DHCP स्नूपिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 82 एनेबल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 82 एनेबल्ड हो चुका है। और वापस से हम यहाँ पे IP कॉन्फ़िग रिलीज़ करेंगे, और रिलीज़ करने के बाद रिन्यू करते हैं। तो जहाँ तक है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्लाइंट को IP एड्रेस नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन 82 इज़ अनेबल्ड। नाउ हम रिले एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो रिले एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम देखते हैं। तो फिलहाल अभी इस पर इंटरफेस VLAN 1 चल रहा है, तो हम इंटरफेस VLAN 1 पे जाएंगे और इस पर एक हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। और ध्यान रहे कि IP एड्रेस वही सबनेट का कॉन्फ़िगर करेंगे जो IP एड्रेस DHCP सर्वर के सबनेट से रिलेट करता हो, है ना, DHCP सर्वर के सबनेट में आता हो। अगर सबनेट में नहीं आएगा तो वो ऑफ़र नहीं करेगा, उसको इनवैलिड मांग लेगा। क्योंकि DHCP सर्वर के पास जैसे ही रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन आती है तो रिले एजेंट का IP चेक करके वो ये चेक करता है कि वो सेम सबनेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी वो ऑफ़र करेगा, अदरवाइज ऑफ़र नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं 254 सबनेट मास्क, डन। फिर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे IP हेल्पर एड्रेस, और IP हेल्पर एड्रेस में क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, DHCP सर्वर का IP जो कि क्लाइंट के लिए गेटवे होगा। तो यहाँ पे हम DHCP सर्वर की IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, दैट इज़ 1.1। इंटरफेस VLAN को हम नो सेट कर देंगे, डन, है ना। ये हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, ये हमने रिले एजेंट कॉन्फ़िगर किया, है ना। और जो रिले एजेंट की IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया है वही बनता है हमारा GIADDR, दिस वन, राइट। करेक्ट। शो IP DHCP स्नूपिंग, है ना, ऑप्शन 82 एनेबल्ड है ना। और उसके बाद हमने रिले एजेंट कॉन्फ़िगर किया है। क्या रिले एजेंट कॉन्फ़िगर किया है, VLAN interface 1 IP address we have configured already, and the helper address, that is the DHCP server IP address. Now let's go on client, और यहाँ पे हम IP config renew करते हैं। तो यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया। पहले क्या हो रहा था कि हमें ऑप्शन 82 को डिसेबल करना पड़ रहा था, उसके बाद जाकर के IP एड्रेस क्लाइंट को मिल रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया, ऑप्शन 82 को एनेबल रखने दिया और उसमें हम रिले एजेंट की इन्फॉर्मेशन की IP हमने कॉन्फ़िगर करी। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि क्लाइंट को IP एड्रेस मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये पहले जो ऊपर है वो विदाउट रिले एजेंट कॉन्फ़िगरेशन
में जो रिसीव हुई है वो है दैट इज़ GI एड्रेस 0.0.0। अब क्या होगा, ऑप्शन 82 रिसीव होगा सर्वर को, विलन रिसीव होगा, प्लस पोर्ट की इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी कि किस पोर्ट से रिक्वेस्ट आई है ना। उसके बाद क्या होगा, स्विच का मैक होगा, दैट इज सिस्टम आईडी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। स्विच मैक, किस स्विच मैक से इन्फॉर्मेशन आई है वो भी आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास GIADDR की एड्रेस, दैट इज द रिले एजेंट की IP। व्हाट इज द रिले एजेंट IP? 192.168.1.254, दैट इज मैचिंग विद सेम सबनेट ऑफ द DHCP सर्वर। तो क्या होगा कि जैसे ही DHCP सर्वर को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ये ऑफर भेज देगा, राइट, करेक्ट। तो क्या हुआ यहाँ पे, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिले एजेंट PC को IP एड्रेस मिल चुका है, ठीक है। शो IP DHCP स्नूपिंग, राइट। नाउ इस केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी हमारे पास हमने एक स्विच को दिखाया है, अब हमारे पास कोई फर्दर एक और स्विच आ जाता है, कॉपी पेस्ट, राइट, और यहाँ से ये है, इसको हम मान लेते हैं सिस्को स्विच 2, है ना, और यहाँ से हम एक और PC ले लेते हैं, this one, right। अब लैन नेटवर्क में और भी कई सारे स्विचेस लगे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और स्विच हमने ले लिया और इसे हमने एक क्लाइंट को कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इसी केस में अब आगे क्या होगा, इस केस में हमको यहाँ पे भी इस टोपोलॉजी में भी हमें एक स्विच ऐड करना पड़ेगा। लेट्स ऐड द अनदर स्विच, ओके। सो नाउ वी एडेड अनदर स्विच दैट इज स्विच 2, और उसके साथ हमने एक PC2 भी कनेक्ट कर दिया है ना। अभी तक हमने जो देखा था वो स्विच 1 से एक PC कनेक्टेड था, उस पर हमने टेस्ट किया था ऑप्शन 82 और रिले एजेंट हमने कॉन्फ़िगर किया था, जिससे कि आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिले एजेंट हमें क्लाइंट को IP एड्रेस मिल गई थी, है ना। अब हमारे पास एक और स्विच 2 है और उससे एक PC2 कनेक्टेड है। अब इस केस में हम चेक करते हैं, ये है स्विच 2 और कुछ इस तरीके से, एंड switch 1 we can put it here, okay, that's fine, and this is the PC2, we have taken here the PC2, है ना। जी हमने ले लिया PC2, राइट। PC2, ओके, स्विच 1 स्विच 2, राइट, है ना। सो अभी क्या है, अभी हमने यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं भेजा, PC2 से कोई भी डिस्कवर मैसेज नहीं की है, क्योंकि इसमें मैनुअली IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज़ 10.1.1.10 समथिंग। सो लेट्स
open the system and we can check here the IP config, that is IP address configured manually. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इस पीसी को हम DCP क्लाइंट बनाएंगे। ओके, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। शो IP DHCP स्नूपिंग करेंगे। तो अभी क्या है कि इस स्विच पे DCP स्नूपिंग अभी डिसेबल्ड है, अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो अभी ये नॉर्मल स्विच की तरह बिहेव करेगा। देखते हैं हम, अगर नॉर्मल स्विच की तरह बिहेव करेगा तो IP एड्रेस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, राइट? ये मिल गई IP एड्रेस, वी कैन चेक हियर ऑन द CMD, है ना। सो अभी क्या है कि इस स्विच पे DCP स्नूपिंग डिसेबल्ड है और इस स्विच वन पे DCP स्नूपिंग अनेबल्ड है, राइट? तो स्विच पे जाकर के हम क्या करेंगे, DCP स्नूपिंग हम अनेबल्ड करेंगे, राइट? तो स्विच पे हम चल करके DCP स्नूपिंग को अनेबल करते हैं, है ना। सो अभी क्या है, DCP स्नूपिंग डिसेबल्ड है। लेट्स enabled on enable DCP snooping. What would be the command to enable DCP snooping? IP DHCP snooping and IP DHCP snooping VLAN 1, right? Show IP DHCP snooping. So we can check here कि DCP स्नूपिंग enabled भी हो चुका है और VLAN पे भी हमने enabled कर रखा है, that is operational on the VLAN 1, right? ओके, जैसे हमने DCP स्नूपिंग enable करेंगे तो क्या होगा, सारे पोर्ट इसके अनट्रस्ट हो जाएंगे। जैसे अनट्रस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अनट्रस्ट पोर्ट पे ऑफर होगी या नहीं होगी। हम यहाँ से रिलीज करते हैं, IP कॉन्फ़िग रिन्यू करते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं स्विच 2 पे। तो स्विच 2 पे हमने क्या किया है, DCP स्नूपिंग अनेबल कर दिया है ना। तो फिलहाल सारे पोर्ट क्या हैं, स्विच 2 के अनट्रस्ट हैं, है ना। स्विच 2 से कोई भी DCP सर्वर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो स्विच 1 से कनेक्टेड है ना। तो स्विच 1 से स्विच 2 के बीच में, स्विच 2 से स्विच 1 के बीच में, जो स्विच 1 जो इसका अपलिंक होगा, स्विच 2 के लिए अपलिंक पोर्ट कौन सा है, E0/0 है ना। तो इसको ऑफ़र होगी IP, सो किस पे ऑफ़र होगी, ट्रस्ट पोर्ट पे ऑफ़र होगी, है ना। ये वाला पोर्ट E0/2 क्या है, वो अनट्रस्ट है। E0/1 क्या है, अनट्रस्ट है स्विच 1 का। और लेकिन जो स्विच 2 है वो ये फ़िलहाल के लिए अभी अनट्रस्ट है सारे के सारे पोर्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि इस पे IP एड्रेस रिसीव नहीं हो रही क्लाइंट पे, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन क्लाइंट के पास IP एड्रेस रिसीव नहीं हो रही, क्योंकि सारे पोर्ट क्या है, स्विच 2 के अनट्रस्ट हैं। तो क्या होगा इस केस में, हमें अपलिंक पोर्ट पे E0/0 को ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, इंटरफेस E0/0 IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट बना दिया हमने इसको, E0/0 को। शो IP DHCP स्नूपिंग करेंगे, तो शो IP DHCP स्नूपिंग करेंगे तो क्या होगा कि DCP स्नूपिंग तो अनेबल्ड है ना, VLAN 1 पे है। और हमने ट्रस्ट बनाया है किसको, E0/0 की, जो कि अपलिंक पोर्ट पे स्विच 2 से कनेक्टेड है ना। तो इसको हमने ट्रस्ट बनाया। नाउ अब हम चेक करेंगे, IP कॉन्फ़िग रिन्यू करेंगे। तो अब क्या करेगा, PC2 से मैसेज जाएगी स्विच 2 के पास, स्विच 2 के पास मैसेज आया, है ना। अब स्विच 2 पे क्या है, हाँ अब इस पे देखेंगे स्विच 1 पे एक एरर आ रहा है। PC2 जैसी रिक्वेस्ट कर रहा है ना, डिस्कवर मैसेज भेजा, स्विच 2 के पास गया, स्विच 2 के पास स्विच 1 पे गया, है ना। तो स्विच 1 पे एक एरर आ रहा है, DCP स्नूपिंग नॉन जीरो GIADDR, है ना। DCP स्नूपिंग ड्रॉप मैसेज विथ नॉन जीरो GIADDR,
है ना। और ऑप्शन 82 वैल्यू ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट मैसेज टाइप दिस DCP डिस्कवर फ्रॉम मैक दिस मैक, है ना। वो क्या रहा है, स्विच टू पे ऑप्शन 82 एनेबल्ड है। तो क्या हो रहा है कि PC2 से जैसे ही इन्फॉर्म डिस्कवर मैसेज आई तो ऑप्शन 82 एनेबल है स्विच टू पे। तो उस केसेस में क्या हो रहा है कि उस पर VLAN प्लस पोर्ट की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दे रहा है और ये इन्फॉर्मेशन ले जा कर करके स्विच 1 के पास भेज रहा है ना। तो स्विच 1 के पास भेज रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है। सो ड्रॉप क्यों कर रहा है, इसलिए ड्रॉप कर रहा है कि अगर हम शो IP DSCP स्नूपिंग चेक करेंगे स्विच 1 पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 82 ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट इज़ नॉट अलाउड। वो कह रहा है कि स्विच 2 से भी ऑप्शन 82 एनेबल्ड है और ऑप्शन 82 की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। वो लेकर के इस ट्रस्ट पोर्ट पे भेजा और जैसे ही E0/2 पे भेजा स्विच 1 के, तो इस पोर्ट पे कह रहा है कि ऑप्शन 82 ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट इज़ नॉट अलाउड, है ना। तो स्विच 2 से ऑप्शन 82 की इन्फॉर्मेशन ले जाकर के स्विच 1 के E0/2 इन्फॉर्मेशन E0/2 इंटरफेस पे जा रहा है। वहाँ पे वो E0/2 अनट्रस्टेड है, तो वहाँ पे वो अलाउड नहीं है और अलाउड नहीं होने की वजह से ये मैसेज आ रहा है जो कि ड्रॉप कर दे रहा है, राइट। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, स्विच 2 पे जा कर के ऑप्शन को हम डिसेबल कर देंगे, या दूसरा क्या कर सकते हैं, है ना, दूसरा हमें ऑप्शन 82 को अलाउ करना पड़ेगा अनट्रस्ट पोर्ट पे। तीसरी, डाउनलिंक में स्विच 1 पे E0/2 पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट पोर्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच 2 पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम नो IP DSCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन। जैसे हमने स्विच 2 पे ये किया, चेक करते हैं शो IP DSCP स्नूपिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन 82 डिसेबल हो गया है। अब हम चेक करते हैं IP कॉन्फ़िग रिन्यू करेंगे, तो IP एड्रेस PC2 पे रिसीव हो चुका है। क्यों रिसीव हुआ, कि हमने ऑप्शन 82 डिसेबल कर दिया है स्विच 2 पे। अब स्विच 1 के पास कोई भी ऑप्शन 82 की इन्फॉर्मेशन अनट्रस्ट पोर्ट पे नहीं जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑप्शन 82 एनेबल रहे। तो स्विच 2 पे लेट्स ट्राई, वापस से करते हैं IP DSCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन, एनेबल कर दिया हमने, शो IP DSCP स्नूपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 82 एनेबल्ड आ गया, है ना। तो नहीं मिलेगी IP एड्रेस को वापस से, अगेन रिलीज IP कॉन्फ़िग रिन्यू। तो क्या हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया पैकेट, ये बता रहा है कि अनट्रस्ट पोर्ट पे नहीं होगा, है ना। तो जब ये बोल रहा है कि अनट्रस्ट पोर्ट पे ऑप्शन 82 अलाउड नहीं है क्योंकि हमने स्विच 2 पे अनेबल कर दिया ऑप्शन 82, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, डाउनलिंक में E0/2 को ट्रस्ट बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉन्फ़िग T इंटरफेस E0/2 पे भी क्या करेंगे, हम ट्रस्ट बनाएंगे स्विच 1 के। E0/2 क्या है, डाउनलिंक का स्टेट में है। डाउनलिंक की बेसिकली अनट्रस्ट पोर्ट ही रहता है, ट्रस्ट उसी को बनाते हैं जिससे कि DSCP सर्वर कनेक्टेड हो, लेकिन फ़िलहाल ये स्विच 2 कनेक्टेड है और यहाँ से स्विच 2 से ऑप्शन 82 की इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन स्विच 1 इसको रोक रहा है, बोल रहा है कि ऑप्शन 82 अनट्रस्ट पोर्ट पे नहीं अलाउड है। तो हम क्या करते हैं, E0/2 को हम ट्रस्ट बना लेते हैं। तो चलिए IP DSCP स्नूपिंग टेस्ट कर लिया हमने स्विच 1 पे। अब चेक करेंगे शो IP DSCP स्नूपिंग, तो इस केसेस में क्या देखेंगे कि E0/2 जो है, जो कि डाउनलिंक स्टेट में है, डाउनलिंक में है, और उसको भी हमने क्या कर दिया, ट्रस्ट बना दिया। जैसे हम ट्रस्ट बनाया हमने, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे रिन्यू,
चाहिए। काफ़ी टाइम लगा रहा है। IP config release, IP config renew। यस, रिसीव्ड, IP एड्रेस रिसीव्ड हो गया इसको, है ना। कैसे रिसीव्ड हुआ? जब हमने इस स्विच 1 के डाउनलिंक पोर्ट E0/2 को हमने ट्रस्ट बनाया। लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए बेटर नहीं है। ट्रस्ट हम सिर्फ उसको ही बना सकते हैं जिससे कि DCP सर्वर कनेक्टेड है ना। बाकी आगे आने वाले स्विच के अपलिंक पोर्ट पे ट्रस्ट रहेगा जिससे वो DCP सर्वर से कम्युनिकेट कर सके, है ना, जहाँ पे ऑफ़र रिक्वेस्ट आ सके, है ना। ट्रस्ट पोर्ट पे ही ऑफ़र आएगा, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें E0/2 को अनट्रस्ट करना पड़ेगा। स्नूपिंग, नो IP DCP स्नूप ट्रस्ट। हम चेक करेंगे शो IP DCP स्नूपिंग, तो क्या हो गया, E0/0 जो कि सर्वर से कनेक्टेड है वही पोर्ट ट्रस्ट है, बाकी सारे अनट्रस्ट हैं। और स्विच 2 पे सिर्फ E0/0 जो अपलिंक की ओर कनेक्टेड है वो ट्रस्ट रहेंगे बस, राइट। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन 82 ऑन अनट्रस्ट पोर्ट इज़ नॉट अलाउड को अलाउड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे IP DHCP स्नूपिंग ऑप्शन इंफॉर्मेशन ऑप्शन अलाउड अनट्रस्ट, ये चलाएंगे कमांड हम। शो IP DHCP स्नूपिंग करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ऑप्शन 82 ऑन अनट्रस्ट पोर्ट इज़ अलाउड, राइट। अब ये अलाउड हो गया, तो अब हम चेक करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम करते हैं रिलीज, उसके बाद करेंगे रिन्यू। तो IP एड्रेस PC2 को रिसीव हो चुका है ना। कैसे रिसीव हुआ, PC2 ने डिस्कवर मैसेज भेजा तो स्विच 2 पे रिसीव हुआ। स्विच 2 पे रिसीव होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन 82 एनेबल्ड है, तो ऑप्शन 82 एनेबल्ड है तो क्या होता है, उसमें विलन और पोर्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। तो जो भी विलन होगा वो ऐड करेगा और यहाँ पे पोर्ट की इन्फॉर्मेशन को ऐड करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन ले कर के सिस्टम ID वगैरह सब कुछ ले कर के क्या करेगा, इसके पास जाएगा, स्विच 1 के पास जाएगा, है ना। स्विच 1 के पास देगा, स्विच 1 देखेगा कि भाई ऑप्शन 82 से इन्फॉर्मेशन आई है ना। तो ये देखेगा कि अनट्रस्टेड पोर्ट पे ऑप्शन 82 अलाउड है कि नहीं है। तो देखा कि ऑप्शन 82 पे ऑप्शन 82 अलाउड है अनट्रस्ट पोर्ट पे, तो इसने अलाउड कर दिया। फिर क्या देखेगा, रिले एजेंट, है ना। तो इस पर रिले एजेंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है ना। ये मैसेज लेकर करके क्या करेगा, सर्वर के पास पहुंच जाएगा। सर्वर देखेगा कि ऑप्शन 82 की इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ रिले एजेंट की IP भी है जबकि डैट इज़ GIADDR है। तो ये ऑफ़र रिक्वेस्ट भेज देगा, ऑफ़र भेजेगा, फिर ये वापस स्विच 2 को भेजेगा, फिर इस PC2 को रिसीव हो जाएगा, राइट। So this is all about DCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने अलग अलग तरीके से देखा। where we discussed about the option 82, that is all about the relay agent, right? Okay, thank you.